हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल द इंडियन बॉयज रिएक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो होगी हमारी यहाँ पे। तो हम देखेंगे यहाँ पे व्हाई बॉलीवुड कॉपीड दिस पाकिस्तानी सॉन्ग। तो यहाँ पे कुछ सॉन्ग्स बताए गए हैं जो मतलब पाकिस्तान मतलब से कॉपी किए गए हैं इंडिया में बॉलीवुड में। तो उनको देखेंगे हम कौन कौन से सॉन्ग है जो मतलब इस यहाँ पे वीडियो में बताए गए हैं कि कौन कौन से सॉन्ग जो ट्यून्स हैं कॉपी की गई हैं जो पहले ही पाकिस्तान में बन चुके हैं सॉन्ग्स। तो उनको देखेंगे हम यहाँ पे। तो इन वीडियो को देख के हमें बहुत इंटरेस्ट आता है कि यार पहले ही सॉन्ग बन चुके हैं तो उसके बाद कॉपी कर रहे हैं सॉन्ग्स को। तो मजा आता है देख के। हम वीडियो को हम रिएक्शन देंगे यहाँ पे। तो गाइस, हमारे चैनल पे अब लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं सीधा वीडियो के ऊपर। बहुत से गाने सुनते वक्त ऐसा लगता है कि ये गाना कहीं ना कहीं तो सुना है। बहुत से गानों में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, या कंपोजिशन में, या म्यूजिक में, या लिरिक्स में। हर बार इसे कॉपी नहीं कहा जा सकता। कई बार आर्टिस्ट सैम्पलिंग करते हैं और कई बार किसी और ट्रैक से इंस्पायर होकर आर्टिस्ट अपना गाना क्रिएट करते हैं, जिसमें ओरिजिनल सॉन्ग की थोड़ी बहुत झलक दिखती है। मिसाल के तौर पे आज के वक्त का चार्ट बस्टर ट्रैक सैयारा, इसका इंट्रो नाइट चेंजेस नाम के गाने के इंट्रो जैसा साउंड करता है। इसी गाने का स्टार्टिंग वोकल सेक्शन जुबिन नौटियाल के हमनवा मेरे नाम के गाने की स्टार्टिंग पार्ट जैसा साउंड करता है। तू पास है मेरे पास है हर वक्त दिल को जो थोड़ा मैच कर रहा है। देखिए, ये दो सिमिलैरिटीज डिटेक्ट करने के बाद भी, पकड़ने के बाद भी इस सॉन्ग को बिल्कुल भी कॉपीड नहीं कहा जाएगा। 4-5 मिनट के गाने में अगर कुछ सेकंड्स का पोर्शन सेम साउंड कर रहा है तो हो सकता है कि मेकर्स इन ट्रैक्स से इंस्पायर हुए हों, या ये चीज अनजाने में भी हो सकती है कि हाँ भाई खुद ब खुद हो गया। कुछ भी हो सकता है। अब देखो, हमने सिर्फ एक गाने के बारे में बात की और माहौल कितना कंफ्यूजिंग सा हो गया। कॉपी है, चोरी है, इंस्पिरेशन है, सैम्पलिंग है, आखिर है क्या? मुझे पूरा पता है कि अभी भी इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं मिली होगी, लेकिन इस वीडियो में हम इंस्पिरेशन या सैम्पलिंग वाले चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाले। हम कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने वाले। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 सुपरहिट इंडियन सॉन्ग्स के बारे में जो पूरी तरह से कॉपी करे गए हैं पाकिस्तानी सॉन्ग्स से। ये ट्रैक्स पूरी तरह से कॉपीड हैं और कुछ गाने तो ऐसे भी हैं जिनके लिरिक्स भी नहीं बदले गए, जरा भी मेहनत नहीं करी है। पहले मैं आपको इन 15 गानों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये गाने कॉपी कैसे करे गए हैं। क्या ऐसे ही कोई भी गाना कॉपी कर सकता है? कोई भी किसी का गाना भी यूज कर सकता है, चुरा सकता है, अपनी तरह से मॉडिफाई करके प्रेजेंट कर सकता है? क्या कोई कानून नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आखिर में मिल जाएंगे। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गाने की जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान ने सुना होगा। अब किसकी आवाज में सुना है ये मैं बिल्कुल भी गैस नहीं कर सकता। अगर आप मेरी उम्र के हो तो आपने बी प्राक की आवाज में सुना होगा। अगर आप मेरी उम्र से 10-15 साल बड़े हो तो आपने सोनू निगम साहब की आवाज में सुना होगा। अगर आप उससे भी थोड़े बड़े हो तो आपने अताउल्ला खान साहब की आवाज में सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अताउल्ला खान साहब का ओरिजिनली गाना है, अभी भी चलता है और लिखा है। कॉपी हुआ इस बंदे ने गाया। ये गाना अताउल्ला खान साहब की आवाज में ही बहुत ज्यादा लिया गया, मतलब बहुत से लोगों ने उन्हीं की आवाज में ये गाना सुन लिया होगा, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद इसे सोनू निगम साहब ने अपनी आवाज में गाया। सोनू निगम साहब की आवाज में भी इस ट्रैक को काफी ज्यादा पसंद किया गया। और अभी कुछ साल पहले की बात है, टी सीरीज ने फिर से डिसाइड करा कि इस ट्रैक को एक बार फिर से किसी और से गवाना चाहिए और प्रेजेंट करना चाहिए ऑडियंस के सामने। तीसरी बार इस ट्रैक को बी प्राक ने गाया। तीसरी बार भी ऑडियंस ने इस ट्रैक को काफी ज्यादा प्यार दिया। चल गया होगा कि किसने इसे पहले गाया है। नेक्स्ट ट्रैक है बेदर्दी से प्यार का। आपने जुबिन नौटियाल की आवाज में इस ट्रैक को सुन रखा होगा। बेदर्दी से प्यार का ये कॉपी है ना। जुबिन नौटियाल की आवाज में इस ट्रैक को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद करा था, लेकिन ये ट्रैक भी बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है। इस गाने को भी लिखा है, कंपोज करा है और सबसे पहले गाया है अताउल्ला खान साहब ने। ये जो अताउल्ला खान साहब के गाने हैं, ये कोई ऐसे गाने नहीं है जो उनकी आवाज में लोगों ने सुने ही नहीं है। ये उनकी आवाज में भी बहुत ज्यादा फेमस हुए थे उस टाइम पे। और मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि जुबिन नौटियाल ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कर रखा है टी सीरीज। हम ये सोचते थे उस टाइम। जितने भी पुराने
आइकॉनिक गाने हैं, उन सभी गानों को मैं कॉपी करूंगा। अब कॉपी कह लो, रिक्रिएट कह लो, ये लोग तो इसे रिक्रिएट ही कहते हैं। अगले ट्रैक का नाम है बेवफा तेरा मासूम चेहरा। इस ट्रैक को भी आपने जुबिन नौटियाल की आवाज में सुन रखा होगा, काफी मशहूर हुआ था जब ये बेवफा तेरा मासूम चेहरा। फिर से मुझे कहना पड़ेगा कि ये गाना जुबिन नौटियाल का नहीं है, ये गाना भी अताउल्लाह खान साहब का है। उन्होंने ही इस ट्रैक को कंपोज करा है, उन्होंने ही लिखा है और सबसे पहले उन्होंने ही परफॉर्म करा है इस ट्रैक को। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना। अगले गाने का नाम है तुझे भूलना तो चाहा। फिर से जुबिन नौटियाल की आवाज में हमें ये ट्रैक सुनने को मिला था, और जब ये गाना आया था मुझे याद है कि ऑडियंस ने इस ट्रैक को भी काफी ज्यादा प्यार दिया था। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन फिर से मुझे सेम लाइन दोहरानी पड़ेगी क्योंकि जुबिन नौटियाल ने सेम बंदे के गाने बार बार कॉपी करे हैं। अगर जुबिन नौटियाल ने किसी और के गाने भी कॉपी कर लिए होते तो मुझे सेम बात अभी ना कहनी पड़ रही होती। ये गाना भी अताउल्लाह खान साहब का है, उन्होंने ही सबसे पहले इस ट्रैक को गाया है। तुझे भूलना तो चाहा। डिस्कस करने के लिए कोई नई चीज तो है नहीं, तो सीधा अगले गाने पर गाइस ये मतलब तो इस वाले गाने का नाम है वफाना रासाई। इसे भी जुबिन नौटियाल ने ही गाया है। जब जुबिन नौटियाल ने इस ट्रैक को गाया तो बहुत पसंद आया लोगों को। 200, 300, 400 मिलियन व्यूज हैं इन ट्रैक्स पे, जिन ट्रैक्स के बारे में अभी हमने बात करी है। वफाना रासाई। अब की बार तालियों से स्वागत करो क्योंकि फिर से मैं सेम चीज ही दोहराने वाला हूँ। ये ट्रैक भी ओरिजिनली अताउल्लाह खान साहब ने कंपोज करा है, लिखा है। ये बंदा बड़ा उन्होंने ही फेमस है यार, सबसे इन्हें पहले इस सॉन्ग ट्रैक पहले को निकालने, सॉन्ग गाया निकालना है। बड़ा टफ काम है। वफाना रासाई। अब आपको पता चल गया होगा कि इन मास्टरपीस ट्रैक्स के पीछे, इन टाइमलेस मेलोडीज के पीछे किस इंसान का हाथ है। अताउल्लाह खान साहब एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं और उनकी एक अपनी ही कहानी है। इन ऐसे ट्रैक्स को बनाने के पीछे उनके जो रीजंस रहे हैं, उनकी कैसे निकालते हैं भाई ये सॉन्ग है ना, कैसे वो एक काफी उतार चढ़ाव से भरी हुई है। रिक्रिएट करना तो मुझे इजी कमेंट है, सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर उनकी लाइफ के ऊपर आप एक वीडियो लेकिन देखना सॉन्ग बनाना चाहोगे बड़ा तो टफ मजा आएगा वो चीज डिस्कस करने में। अगला गाना भी कोई ऐसा गाना नहीं है जो आपने सुना नहीं होगा। सुपरहिट ट्रैक्स के बारे में बात हो रही है। गाने का नाम है 4 दिनादा प्यार और रब्बा। 4 दिनों का इस गाने को कॉपी करने से पहले तकरीबन 40-50 साल पहले पाकिस्तान की लेजेंडरी सिंगर रेशमा जी अपनी आवाज में इस ट्रैक को रिकॉर्ड कर चुकी गा चुका है। इससे भी 50 साल पहले। प्यारी रब्बा बड़ी लंबी जुदा। मुझे लगता है कि जब ये मैंने सुना कॉपी ये वर्जन original बाहर आया सुना है। होगा तो अच्छा। किसी को पता भी नहीं चला होगा कि ये गाना कॉपी करा गया है और सबने कॉपी वाले वर्जन की तारीफ कर दी होगी इंडिया में। नेक्स्ट हम जिस गाने के ऊपर बात करने वाले हैं वो शाहरुख खान साहब के ऊपर फिल्माया गया है। मूवी का नाम था दूल्हा मिल गया और गाने का नाम था बेवफाओं के जलवे। शाहरुख खान साहब की मूवी बनने से कई अरसा पहले इसी ट्रैक के 2 वर्जन पहले ही रिलीज हो चुके थे। ये पहले बन चुके हैं पाकिस्तान में। अब हम उस गाने के बारे में बात करने वाले हैं जिसे तकरीबन सभी लोगों ने सुना होगा। इस गाने को कॉपी किया गया एक फिल्म में, जिस फिल्म का नाम है मुबारका। इसे मीका सिंह की आवाज में फिर से प्रेजेंट करा गया और अर्जुन कपूर के ऊपर इस ट्रैक को फिल्माया गया था और इस गाने का नाम था हवा हवा। हाँ, ये सुना है। मजे की बात यह है कि इस गाने को सिर्फ एक ही बार कॉपी नहीं करा गया है, एक और मूवी है जिसमें इसी सेम ट्रैक को यूज करा गया है। लेकिन असल में ये गाना पाकिस्तानी सिंगर हसन जहांगीर का है। उन्हीं का गाना सबसे पहले रिलीज हुआ था और वहां पर हिट भी हो गया था। नेक्स्ट हम जिस गाने के बारे में बात करने वाले हैं, मुझे पता नहीं था इस गाने के बारे में। ये गाना ओरिजिनल नहीं है। जब ये गाना आया था मैंने इस ट्रैक को काफी पसंद करा है और काफी मैंने लूप पे बजाया है इस ट्रैक को। मैं बात कर रहा हूँ दर्शन रावल के सुपर हिट ट्रैक बूहे बारियां के बारे में। बूहे बारियां लेकिन सच तो यह है कि बहुत साल पहले हादिका नाम की पाकिस्तानी सिंगर की आवाज में ये ट्रैक रिलीज हो चुका था और वहां पर हिट भी हो चुका था। ये भी सुना है भाई मैंने, ओरिजिनल सुना है। ये सुना है। अगले गाने के बारे में पहले मैंने बात की ये जाए original तो अगला गाना फिर से रिक्रिएट जुबिन करना नौटियाल easy है, साहब मतलब का है। पहले इस आ गाने गए को हैं भी song यार, उनकी आवाज आज में लग रहा है लोगों ने बताओ। बहुत ज्यादा पसंद करा है। ट्रैक का नाम है दिल गलती कर बैठा है। दिल गलती कर बैठा है, ये भी गलती कर बैठा। इतना तो अब आप लोग समझ ही हैं गए song होंगे सारे। कि ये गाना भी जुबिन नौटियाल का नहीं है, ये गाना अताउल्लाह खान साहब का भी नहीं है, ये गाना नुसरत फतेह अली खान साहब का है।
ओए ये बंदा तो यार वो है ये बंदा। नुसरत फतेह अली ये खान पहचान साहब की फतेह अली गानों खान की जी के कंपोजिशंस पापा। तब से कॉपी करी जा रही हैं बॉलीवुड में जब वो हमारे बीच में थे, लेकिन अब नुसरत साहब को दुनिया से गए हुए इतना अरसा हो चुका है, अभी भी हाँ, हमें किसी न इसने तो किसी बहुत नई सारे मूवी सॉन्ग में निकाले उनका हैं। गाना सुनने को मिल ही जाता है किसी और सिंगर की राहत आवाज फतेह अली से। खान तो नाम कुछ सुना है ऐसी उसका, हमेशा उनके जिंदा हैं रहने वाली पापा जी। मेलोडीज जो हमेशा फ्रेश साउंड करें, कुछ ऐसी मेलोडीज नुसरत साहब क्रिएट कर चुके हैं। इस सेम गाने को एक पाकिस्तानी ड्रामा में भी एक अलग अंदाज में ओएसटी के तौर पे प्रेजेंट किया गया है। दिल गलती कर बैठा है, गलती OST कर फंक्शन को ज्यादातर इस गाने के जितने भी वर्जन्स आज तक क्रिएट करे गए हैं सभी को ऑडियंस ने काफी प्यार दिया है। नेक्स्ट हाँ। गाने के बारे में बात करें तो एक बार फिर से जुबिन नौटियाल का एक ट्रैक आता है जो कि अभी नया नया जुबिन ट्रैक नौटियाल फिर है। से इस आ वक्त गया। हम जिस ट्रैक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू। इस ट्रैक के ओरिजिनल क्रिएटर के बारे में बात की जाए तो इस ट्रैक को कंपोज करा है, लिखा है, पहली बार परफॉर्म करा है नुसरत फतेह अली खान साहब ने। नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान। नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो आपने दिल दिल हिंदुस्तान ये ट्रैक जरूर सुना होगा। अगर ये ट्रैक आपने नहीं सुना है फिर भी आपने ये धुन कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। हाँ, ये तो सुना है हमने। ये ट्रैक भी कॉपी करा है, गया है, कॉपी इसका है। ओरिजिनल वर्जन है। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो ये गाना बहुत ही ज्यादा फेमस है, अपने वक्त पे चार्ट बस्टर ट्रैक रहा है। मैं नंबर्स के बारे में तो बात नहीं कर सकता कि 100 मिलियन 200 मिलियन, लेकिन सबने ही ये ट्रैक सुन रखा होगा। इस ट्रैक को कंपोज करा है अनु मलिक साहब ने। आप ऐसा भी कह अनु सकते मलिक, हो कि अनु उन्होंने मलिक कॉपी साहब। करा है। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़, इस सेम ये ट्रैक तो का ओरिजिनल इंडिया में बड़ा वर्जन कुछ famous ऐसा song रहा साउंड है। करता है। अगर तुम मिल जाओ पहले वही। छोड़ दे। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसका नाम आने वाला है। जुबिन। जुबिन का नाम हर एक मिनट के बाद ना आए अरे तो भाई क्या है ये यार। हम जिस गाने के बारे में इस वक्त बात कर रहे हैं उस गाने का नाम है किन्ना सोना। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। मजे की बात यह है कि जब इस गाने को रिक्रिएट करने की बात चल रही थी या कॉपी करने की बात चल रही थी तो उस वक्त दो सिंगर्स की आवाज में इस ट्रैक को रिकॉर्ड किया गया था। एक है जुबिन नौटियाल जिनकी आवाज में ये गाना बाहर आया और दूसरे हैं आतिफ असलम। किन्ना सोना तेनू आतिफ असलम रब पाकिस्तान ने का टॉप पर है बनाया। लेकिन असल में इस ट्रैक की मेलोडी क्रिएट की है, इस ट्रैक के बोल लिखे हैं लेजेंड नुसरत फतेह अली खान साहब ने। ये बंदा ही भाई, ये तो देखिए बंदा। नुसरत फतेह अली खान साहब के वर्जन को तो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, उस पे तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जुबिन नौटियाल का वर्जन ज्यादा बेटर साउंड कर रहा है या आतिफ असलम का ज्यादा बेटर साउंड कर रहा है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो के लास्ट ट्रैक के बारे में बात करने वाले हैं। आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के ट्रैक सुने होंगे, काफी ब्लॉकबस्टर, काफी अच्छी एल्बम थी। इस मूवी के तकरीबन सभी ट्रैक्स काफी अच्छे थे, लेकिन एक ट्रैक जिसे बहुत ज्यादा प्यार मिला था उस ट्रैक का नाम है डिस्को दीवाने। बहुत से लोगों को लगता है कि ये ट्रैक ओरिजिनल है, उसी मूवी के लिए इस ट्रैक को बनाया गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी भाई नहीं है। बहुत चला यहाँ था ये तक कि song, इस बहुत ही ज्यादा। मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं करण जौहर, उन्होंने उसी टाइम पे ये चीज उन्होंने उसी वक्त क्लियर कर दी थी कि ये ट्रैक उन्होंने कहां से उठाया है यूज करने के लिए। अच्छा। इस सेम गाने के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो नाजिया हसन ने सेम गाने में अपनी आवाज दी थी। यस यस। ये पाकिस्तान पहले बन चुका है। तो दोस्तों अभी हमने जितने भी गानों के बारे में बात करी है ये कुछ भी नहीं है। ऐसे ही 100-200 गाने मैं आपको और बता सकता हूं जिनके लिरिक्स भी सेम होंगे, मेलोडी भी सेम होगी, म्यूजिक भी कई गानों में बिल्कुल सेम बीट पैटर्न होगा जो कि पाकिस्तानी गाने हैं और उन्हें इंडिया में कॉपी करा गया है। और सेम मैं आपको 100-200 गाने ऐसे भी बता सकता हूं जो इंडियन सॉन्ग्स हैं और पाकिस्तानी सिंगर्स ने उन गानों को कॉपी करा है। तो गाने चुराए गए, मतलब एक दूसरे से कॉपी कॉपी किए करते गए रहते हैं हैं। दोनों तरफ लेकिन से। हमें लेकिन नहीं दोनों लगता भाई, मुल्कों के हमें कॉपी जब करने में पहले बस पता लगा एक फर्क है कि अभी लगा इंडिया ने जो नए गाने song कॉपी आए करे हैं। वो काफी बड़े बन गए, वो काफी हिट हो गए। बाकी अगर आप लोग देखना चाहते हो कि पाकिस्तान ने कौन से फेमस गाने इंडिया के कॉपी करे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको वैसा वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर मैं आपको कम शब्दों में कहूं कि ये गाने कॉपी कैसे हुए हैं, इन गानों को कैसे चुराया गया है, इसके हाँ। पीछे का क्या रीजन है, तो सबसे पहले मैं आपको केस पुराने कर गानों सकते के हैं। बारे में अगर बताऊं तो तब इंटरनेट तो था नहीं, तो लोगों को पता नहीं चलता था कि ये गाना कहीं से उठाया गया है, चुराया गया है। तब कॉपीराइट का भी कुछ वैसा सीन नहीं था, वैसा सिस्टम नहीं था जिससे डिटेक्ट हो पाता ऑस्ट्रेलियन कि नेट नहीं इसका था। असली ओनर कौन है। तो जिसका जैसा मन करता था वो उसकी मेलोडी उठा लेता था, उसका और कुछ उठा लेता था, कॉपी चलता था उस टाइम पे और किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। तो उस टाइम पे ये
चीज चल जाती थी। जब नुसरत फतेह अली खान साहब को पूछा गया कि खान साहब बॉलीवुड में आपके इतने सारे गाने कॉपी होते हैं, आपका उस पर क्या कहना है, तो नुसरत फतेह अली खान साहब ने उस पर कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे गाने बॉलीवुड में कॉपी हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। उनका कहना था कि पहले पाकिस्तानी इंडस्ट्री पे इल्जाम लगते थे कि तुम लोग बॉलीवुड के गाने कॉपी करते हो, अब मेरे गाने बॉलीवुड में कॉपी हो रहे हैं। तो वो इस चीज पे काफी प्राउड फील कर रहे थे। खुशी भी महसूस होती है इसलिए कि पहले ये इल्ज़ाम था कि पाकिस्तानी कॉपी करते हैं, और इस लिहाज से मुझे बहुत खुशी होती है कि वो हमें कॉपी करते हैं। अब ये बात कहते हुए खान पाकिस्तान से साहब लेते बहुत हैं ही सॉन्ग चिल थे, यार। उनके चेहरे पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि मैं कोई एक्शन लूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा। उन्होंने काफी हंसी खुशी, काफी नॉर्मल वे में इस चीज को रिस्पॉन्ड किया। अब मुझे नहीं पता उस टाइम पे कॉपीराइट का क्या सीन होता होगा, लेकिन हाँ, एक चीज ये जो बात उस तो वक्त है। में बहुत ज्यादा गलत हुई है वो ये है कि ओरिजिनल आर्टिस्ट को कभी क्रेडिट मिला ही नहीं है। जैसे किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने कोई ट्रैक बना दिया, कंपोज कर दिया, उसी गाने को इंडिया में किसी ने कॉपी कर दिया और वो गाना बहुत हिट हो गया, वो कभी बताएगा ही नहीं कि मैंने ये गाना कंपोज नहीं करा है, वो बताएगा कि मैंने ही कंपोज करा है। और ओरिजिनल आर्टिस्ट को कभी क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। पूरी दुनिया को कभी पता ही नहीं चल सकेगा कि इस गाने को असल में किसी और ने ही कंपोज करा है। ये काफी अनफेयर चीज हुई है पहले के टाइम में, लेकिन आज के वक्त के बारे में बात की जाए तो कोई किसी के गाने का 10 सेकंड का पार्ट भी यूज नहीं कर सकता उस इंसान की मर्जी के बिना। तो ये आपने इस लिस्ट में जितने भी गाने जुबिन के देखे हैं, ये कोई पुराने गाने तो नहीं है, कोई 20-30 साल पहले तो ये गाने रिलीज नहीं करे गए हैं, ये हमारे सामने ही रिलीज हुए हैं सभी गाने। जो भी इंसान नुसरत फतेह अली खान साहब या अताउल्लाह खान साहब के इन गानों के राइट्स ओन करता होगा, टी सीरीज ने उनसे उनके वो राइट्स खरीद लिए होंगे। अब ये राइट्स या तो उनकी फैमिली के पास होंगे या किसी म्यूजिक लेबल के पास होंगे, जिसके पास भी होंगे उन्होंने टी सीरीज को ये जाकर बेच दिए हैं। तब जाकर टी सीरीज आज के वक्त में इतनी आसानी से ये सभी गाने रिलीज कर पा रहा है। राइट्स खरीदने के बिना किसी की मेलोडी को इस्तेमाल करना, किसी के गाने को यूज करना, ये तो नामुमकिन बात है। देखिए, हम तो इन सभी गानों को कॉपी कह रहे हैं क्योंकि कंपोजिशन भी सेम है, लिरिक्स भी सेम है, सब कुछ ही तकरीबन सेम है, सिर्फ सिंगर बदल गया है और क्वालिटी बदल गई है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसे गानों को रिक्रिएशन कहा जाता है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जुबिन नौटियाल के जितने भी गानों के बारे में हमने बात करी है, उनके डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल क्रिएटर्स का नाम जरूर देखने को मिल जाएगा। कंपोज्ड बाय नुसरत फतेह अली खान साहब, लिरिक्स बाय नुसरत फतेह अली खान साहब, ऐसी चीजें ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी है ना, जरूर देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे इन सभी चीजों को छुपाने की कोशिश करी जा रही है, छुपा के कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि सभी लोगों को पता है कि ये गाने किसके हैं। खैर, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे ये सभी चीजें वर्क करती हैं। ओके दोस्तों, तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? ये जो भी अभी हमने कहा है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर, आप इस पे एग्री करते हो या आपका कुछ और कहना है? मैं आपका ओपिनियन सुनना चाहूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी अगर आप लोग बताना चाहो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी बहुत सी वीडियोस पे काम चल रहा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप लोग तो गाइज यहाँ पे इस बंदे ने जो मतलब हमें पूरी मतलब इन्फॉर्मेशन दी, वीडियो को देख के मजा आ गया पहले तो यार। बिल्कुल, मतलब एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यार कौन इसका मेन सिंगर है, किसने कंपोज किया से पहले गाना, तो उससे मतलब पता चलता है, इन वीडियो से पता चलता है हमें कि ऐसे मतलब कौन सा कॉपी हुआ है, कौन सा मतलब सॉन्ग पहले गा चुके हैं फिर अब निकला है। क्योंकि हमें जो पहले हमने गाने सुने हम सोचते थे कि उसी जैसे जुबान नौटियाल में इसी ने गाया, इसने लिखा हुआ गाना है, लेकिन इन वीडियो से देख के हम पता लग रहा है कि नहीं यार ये तो कॉपी की है। क्योंकि नुसरत फतेह अली खान एक मतलब लीजेंड है सिंगर, वो लीजेंड है भाई, वो लीजेंड ही रहेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सॉन्ग गाए हैं। और अब तो मतलब सॉन्ग कॉपी करना बड़ा टफ हो गया है क्योंकि अब तो कॉपीराइट आ जाते हैं उस सॉन्ग से। तो लेकिन पहले जो मतलब पहले किसी ने इंटरनेट होता नहीं था तो पता भी नहीं था, हमें पता कि लोगों को लोगों को पता नहीं होता था कैसे कॉपी होता है। हम सोचते थे कि ये सॉन्ग असली है, मतलब इसने किया है ये, तो वीडियो से हमें पता लग रहा है कि। और गाइस, इसमें जो कोई और सॉन्ग्स भी हैं कोई कॉपी हुए हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें, हम उस पर देखना चाहते हैं। मतलब इन वीडियो को देखें बहुत मजा आ रहा है बिल्कुल, और इनको भी रिएक्शन देखे हमें बहुत मजा। और आपको वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर जैसे कई सॉन्ग जैसे होते हैं जो मतलब इंडिया बॉलीवुड ने पाकिस्तान से लिए हैं, कॉपी किए हैं, और कई सॉन्ग ऐसे होते हैं जो मतलब पाकिस्तान के सिंगरों ने इंडिया के सिंगर से लिए हुए हैं। तो अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए रिएक्शन हमारी, तो कमेंट सेक्शन में जो बता सकते हैं तो हम उस पर भी वीडियो लाएंगे। लेकिन जो अब अगर आप कमेंट में बताएंगे तो लाएंगे हम वीडियो। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा रिएक्शन अच्छा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप बोल सकते हैं कि हाँ आपकी वीडियो अच्छी लगती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उससे हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो गाइस, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, हमारे साथ ऐसे बने रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।